हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन से डायरेक्टली ये जुड़ी हुई खबर है, तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक सिनेरियो है और इस सिनेरियो में आप अगर होंगे तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी वोडाफोन की तरफ से किया गया है, मैं उसको बुरा नहीं बोलता हूँ, मैं उसकी सपोर्ट में हूँ, मैं उसको पूरी तरीके से अपना 100% सपोर्ट दूंगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक थोड़ा सा बनता है, और ये क्वेश्चन हो सकता है आप इरेज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन उठाना, ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन उठाया जाए। दोस्तों, अपडेट ये है कि वोडाफोन ने अभी रिसेंटली अपने फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज को $1,50,000 नॉन फंजाइबल टोकन NFT में कन्वर्ट करके इसको ऑक्शन कराने के लिए पेरिस ऑक्शन हाउस के अंदर लगा दिया, जिससे इनको 1,32,680 यूरोस यानी $1,50,000 के वर्थ ईथर के हिसाब से ये यहाँ पे ऑक्शन किया गया, बेचा गया ऑक्शन के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंपनी है वोडाफोन, इसको ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है, ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है डोनेट किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी एजेंसी, ताकि जो फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। अब यहाँ पे एक टर्म आया है, फोर्सिबली सपोर्ट। फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड, ऐसे लोग कौन होते हैं जिनको फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड लोगों को के कैटेगरी में रखा जाता है, तो इसको समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स या इंटरनली डिस्प्लेस्ड या फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड बोला जाए, इसका मतलब ये होता है कि किसी के घर में या कोई पर्सन है वो अपने घर में रह रहा है और आप उसे जा कर के कहें ज़बरदस्ती कि तुम अपना घर छोड़ के निकल जाओ, तो वो अपना घर छोड़ के निकलेगा। तो दो तरीके से निकल सकता है, या तो आपके अपने घर से छोड़ करके देश से ही बाहर निकल जाए, और या तो फिर देश के अंदर रहे लेकिन अपने घर को छोड़ दे। तो इसे हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बोलते हैं, जब वो अपने देश की बाउंड्री को पार नहीं करता है, अंदर ही रहता है, लेकिन वो एक लीगली रिफ्यूज़ी की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन वो फिर भी रिफ्यूज़ी बन जाता है क्योंकि उसका घर उसे छीन लिया गया है। तो ऐसे लोग इस दुनिया में भी हैं जिनको यूनाइटेड नेशन अपने रिफ्यूजी कैंप के अंदर शरण देता है, यानी उनको रहने के लिए ठिकाना देता है। और ये बड़ा सुनकर के दुख हुआ दोस्तों। सब सहारन अफ्रीका के अंदर 10.762 मिलियन लोग हैं जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो 82.4 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको उनके घरों से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है। 18 साल से कम एज के लोग भी हैं यहाँ पे, जो बच्चे हैं इसमें 82.4 मिलियन। आप देखिए, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। एन एस्टिमेटेड 35 मिलियन 42% ऑफ द 82.4 मिलियन, ओ माई गॉड, 82.4 मिलियन लोगों में से 35 मिलियन लोग जो हैं बच्चे हैं, जो 18 साल से छोटी उम्र के हैं, राइट। और अगर आप देखें तो ये 2018 से 2020 का डेटा है। और बहरहाल अब इसके ऊपर में ज़्यादा पढ़ने से दुख हो रहा है, लेकिन ये आप सोच सकते हैं 82.4 मिलियन में से 35 मिलियन बच्चे। ये रिफ्यूज़ी कैंप जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाया गया, उसी में इन लोगों को संभाला जाता है। तो ये जो डोनेशन किया जाएगा, इन्हीं लोगों की सपोर्ट के लिए किया जाएगा। लेकिन टॉपिक ये था कि वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन को सबसे पहले अपना पेट भरना चाहिए, उसके बाद दूसरे का भरना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप होंगे तो आप क्या करेंगे? क्या आपको अपनी कंपनी के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए जो भी आपको मिला है वहाँ से ऑक्शनिंग के अमाउंट को, या फिर आप भी यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूज़ी कैंप में जा कर के जमा करेंगे? दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इन दोनों में से आपका कौन सा जवाब सही है, ए या बी, राइट, ए या बी, आप बताइएगा ज़रूर। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा क्या जवाब होगा, तो मैं भी रिफ्यूज़ी कैंप को ही सपोर्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे वोडाफोन
के रूप में वोडाफोन आइडिया के अंदर फंड इन्फ्यूज़ करने की बात तो सही है, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी बातचीत करी जा रही है अलग अलग लेवल्स पे। और यहाँ से जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट सीधे सीधे रिफ्यूजी कैंप में जाएगा। तो एक तरीके से इंटरनली एक रेपुटेशन भी तो बनती है, रेपुटेशन नाम की भी चीज़ें तो होती है, रेपुटेशन भी कमाई जाती है। रेपुटेशन अगर बनती है तो पैसा अपने आप आता है, लाना नहीं पड़ता। तो ये भी एक पॉइंट है, रेपुटेशन उससे बनेगी। और दूसरी चीज़ कि लोगों की मदद भी होगी, ऐसे लोगों की मदद होगी जिन लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया है। तो यहाँ से एक तीर से दो निशाना चल रहा है, एक तीर से दो निशाने चल रहे हैं। पहला निशाना है कि उन लोगों की मदद हो जाएगी, और दूसरा निशाना है कि एक रेपुटेशन बनेगी इंटरनेशनल मार्केट में, और ऑलरेडी है वोडाफोन की, राइट। रही बात वोडाफोन आइडिया की, तो पार्टनर के रूप में वोडाफोन अपनी तरफ से फ़ंड तो इन्फ्यूज़ करेगा ही करेगा आने वाले कुछ महीनों में या कुछ दिनों में। जैसे अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो के जरिए आप लोगों से मैं आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।